हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज पैरा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में अवेलेबल। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी को पता होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 12th स्टैंडर्ड में भी है और अपने बीएससी के सिलेबस में भी अवेलेबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने पास में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर में हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे और प्रॉब्लम्स भी कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है, इसका नाम आप हर वीडियो में सुनते आए, ठाकुर सर एकेडमी हमारा प्यारा सा ऐप है। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। इस पर 11th 12th बीएससी जेईई बीएससी सीयूईटी के क्लासेस लाइव में और रिकॉर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल। आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं किसी भी कोर्स का। अगर कोर्स लेने से पहले अगर देखना चाहते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, तो टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का चैट का फीचर्स अवेलेबल है। कोई जरूरी कि कोर्स आप ले तभी चैट कर सकते हैं, अदरवाइज भी आप चैट कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं कोर्सेज वगैरह सब पर। और यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस चलती है सबका फ्री पीडीएफ आपको यहीं हमारे इसी ऐप पर मिलेगा और कहीं और नहीं। और अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9155545111। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको बताते चलूं। अगर आप क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स जब कभी भी इक्वेशन का फॉर्मेट दिखाई दे आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई, मतलब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का वैल्यू दिया होगा एक्स वाई के टर्म में, या फिर आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखता होगा, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखता होगा। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पुट करते हैं y बराबर भी एक्स। क्या पुट करते हैं सर? y बराबर भी एक्स। उसके बाद जो है सर यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकल के आता है, dy बाई डी एक्स का मान निकल के आता है v प्लस में x इंटू डी बी बटा डी, v प्लस एक्स इंटू डी बी बटा डी। बस यानी कि y की जगह bx लगाना है, dy बाई डी एक्स की जगह पर इतना लगा देना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं दिखाई दे आपको, क्वेश्चन में ऐसा कहीं फॉर्मेट दिखाई दे डी एक्स बटा डी वाई और बराबर में लिखा हो, अपन मान लो कि जी एक्स वाई लिखा हुआ है, या फिर फंक्शन ऑफ जी एक्स बटा वाई है, तो इस केस में आपको बस इसका उल्टा काम करना। उल्टा काम का मतलब आपको इस केस में पुट करना एक्स बराबर में वी वाई और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स बट्टा डी वाई निकालना है, डी एक्स बट्टा में डी वाई निकालना है, भी प्लस में वाई इंटू डी बी बट्टा डी वाई बन जाएगा। भी को रखोगे वाई का डिफ्रेंशिएट एक, इसीलिए वाई यहाँ सिर्फ भी लिखते हैं। यहाँ भी भी को रख लेते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएट 1, इसलिए सिर्फ भी लिखते हैं। और फिर एक्स को रख के भी का डिफ्रेंशिएशन। मतलब सवाल में देखना है डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल हो तो हम वाई इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे, और सवाल में डी एक्स बट्टा डी वाई अवेलेबल हो तो वाई इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू भी वाई पुट करेंगे। कितना सिंपल है ना? बिल्कुल सर। आइए पहले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहता है y का पावर 3 माइनस में 2x का पावर 2 इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स बराबर 0 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियर क्लियर बात नहीं लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स है कि डी एक्स बटा डी वाई वाला फॉर्मेट है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर से, ओ भाई यहां से आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया है।
क्वेश्चन बैंक में ही एरर है, इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए हम यहाँ पर इसको dy बना के बता देते हैं। सीखना ही तो है, सीखना ही तो है। दोनों जगह dx ही लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक के अंदर में। खैर कोई बात नहीं, सीखने के क्रम में हम लोग कैसे भी सीख सकते हैं। हम इसको पहले लिख लें, पहले लिख लें कि इसको सर dy वाले को, ताकि dy बाई dx निकाल लें। देखो होता है कोई भी फॉर्मेट लोग, लेकिन जनरली सबसे पहले dy बाई dx ही निकालने की कोशिश करता है। उसके लिए dy वाले को लेफ्ट में रखना, बाकी को राइट साइड में भेजना है। y का पावर 3 माइनस में 2 इंटू वाई एक्स स्क्वायर है और साथ में dx है। आप dx को इधर ले जाओ और इसको इधर लेके चल जाओ, तो dy बटा dx इज इक्वल टू में माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2x स्क्वायर इंटू वाई माइनस में y का पावर 3, और नीचे आ जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस में x का पावर 3। अब देखो यहां पर मामला क्या है भैया कि dy बाई dx निकाल चुके हैं हम लोग। इसका मतलब यहां पर पुट करेंगे y बराबर vx, y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, और जहां पर dy बाई dx दिखता होगा, जहां पर dy बाई dx दिखता होगा वहां v प्लस में x इंटू डी बटा dx लगाना है। दो तरह का क्वेश्चन जो होगा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, दो टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चंस बनाने में काफी समय लगता है। तो एग्जामिनेशन वगैरह में अगर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास हो जिसके सॉल्यूशन का लेंथ छोटा हो, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है होमोजीनियस का कि ये भी छोटा छोटा है। ठीक है, फिलहाल चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v प्लस में x इंटू डी बटा डी एक्स। यहाँ पर से देखा जाए तो 2x स्क्वायर है, यहाँ y के जगह लिख दिया हमने vx माइनस में vx का पावर 3 है, और नीचे में लिख सकते हो यहाँ पर से 2x इंटू में vx का स्क्वायर है माइनस में x का पावर 3 है। अब देखो ऊपर से और नीचे से x का पावर 3 तो कॉमन हो रहा होगा, बिल्कुल सर, कॉमन लेके कट भी जाएगा, 100% कट जाएगा। उधर अपने पास में जो भी है उसको इधर ला रहे हैं, और हमारे पास x इंटू डी बी बटा डी एक्स है, और इधर जरा ध्यान से देखिएगा कि x का पावर 3 कॉमन लेके कट चुका है, तो 2v माइनस भी क्यू, 2v माइनस में v का पावर 3, अब बट्टा में कितना सर 2v स्क्वायर माइनस में x का पावर 3, x का पावर 3 तो हट चुका है तो ये बचा 1, हमने माइनस भी कर दिया। ठीक है बंधु, यस सर, ये वाला भी उसे जाके माइनस कर लिया। अब इसका कर लोगे एलसीएम, तो x इंटू लिखोगे डी भी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू में इसका 2b स्क्वायर हो चुका है एलसीएम, 2b स्क्वायर माइनस 1 हो चुका है एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा सर 2b माइनस में v का पावर 3 माइनस में 2v का पावर 3, क्योंकि ये दोनों मिला के हो जाएगा भैया माइनस में 2b का पावर 3, अब माइनस माइनस प्लस v। अब यहां पर से देखोगे तो हमें देखने को मिलता है क्या, x इंटू डी बी बट्टा में डी एक्स, एक्स इंटू डी बी बट्टा डी एक्स, और यहाँ पर जो है ये बन चुका होगा माइनस में 3v का पावर 3, अब फिर प्लस में कितना सर 3v, और 2v स्क्वायर माइनस का 1, 3v क्यू प्लस में 3v, सही है। उसमें 3 कॉमन लेके उधर ही छोड़ दो उसको, तो x इंटू लिखोगे डी बी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस का 3 कॉमन ले लिया, v का पावर 3 माइनस में v, और नीचे में लिखोगे यहां पर से 2v स्क्वायर माइनस 1, एकदम सही। अब ये v वाले को इस साइड भेजना है और dx x वाले को उस साइड भेजना है। इसका मतलब यहां से लिखोगे सर इस साइड आ जाएगा v वाला, तो उल्टा होके आएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में v क्यू माइनस v, 2v स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में v क्यू माइनस में v, और साथ में dv इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू में dx बट्टा x। यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन लगा दोगे, यस सर, जैसे ही सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेशन खेल देना है। 2v स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में इसमें से v कॉमन ले लीजिएगा, तो v स्क्वायर माइनस 1, तो v स्क्वायर माइनस 1 तो 2 फैक्टर देगा, v माइनस 1 और v प्लस 1, जी सर, तो उसको भी सजा लो v माइनस 1 और v प्लस 1,
साथ में सर डी भी इज इक्वल टू -3 इंटू डी एक्स बट्टा एक्स है। अब देखो इसके साथ थोड़ा पंगा हो रहा है। पंगा ये हो रहा है कि ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन पे चला गया। ऊपर है v का डिग्री 2, नीचे 3 लिखा हुआ, नीचे हर एक फैक्टर लीनियर है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, पहले इसको ऐसे जुगाड़ लगाते हैं कि भाई साहब ये सारे फैक्टर्स अलग अलग हो जाए। और उसके लिए करते क्या है हम लोग, तो 2b² बट्टा में क्वेश्चन जो v इंटू v माइनस 1 और v प्लस 1 जो है उसको लिखते हैं a बट्टा पहला फैक्टर, प्लस में b बट्टा दूसरा फैक्टर v माइनस 1, फिर प्लस में c बट्टा तीसरा फैक्टर v प्लस में 1। और इसको एलसीएम करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग फर्स्ट इसी का नाम रख लो। ठीक है, हमें इसकी भी आवश्यकता बाद में पढ़नी ही पढ़नी है, इसका नाम सेकंड रख लेते हैं। अब इसको हम उस साइड भेज देंगे सबके मल्टीप्लाई में, या समझो कि आपने इसका एलसीएम कर लिया तब भी डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, या इसको मल्टीप्लाई में भेज दो सबको तब भी एक ही बात होगा। यानी कि 2b² माइनस में 1 इज इक्वल टू, एक के बगल में v माइनस 1 v प्लस में 1, b के बगल में आ जाएगा सर v इंटू में v प्लस में 1, और c के बगल में सर v इंटू में v माइनस 1। अब यहां पर से देखोगे तो इसमें हम ऐसा क्या काम कर दें कि ये 0 हो जाए, मतलब ऐसा v का वैल्यू क्या पुट करके ये 0 हो जाए, तो इसमें डाल दोगे। हम यहां पर से पुट कर देंगे सर v का वैल्यू 0, तो इसमें देखना है और इसमें पुट करना है तीसरा में, देखना सेकंड से पुट करना है थर्ड में। इसका मतलब यहां से अगर देखोगे तो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इधर में आ जाएगा अपने पास a के बगल में -1 इंटू 1, और बाकी सभी टर्म 0 हो चुका है। यानी a का वैल्यू हमारे पास माइनस प्लस 1 बन चुका है, a का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया है। चलिए एक वैल्यू तो हम निकाल के खुश हो गए। अब दूसरा तीसरा वैल्यू कैसे निकालें, सारा खेल बाबू भैया इंटीग्रेशन का है। इसमें अगर हम चाहते हैं कि v का वैल्यू निकालें, b का वैल्यू निकालें, तो इसको 0 करना है, लेकिन डालना इस इक्वेशन में है। तो v के जगह 1 पुट करना है, लेकिन थर्ड इक्वेशन के अंदर में। यहाँ नहीं कि यहाँ से लिखोगे 1 तो हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, बराबर में लिखोगे कितना सर, ये पार्ट 0, यानी यहाँ पे आ जाओगे तो फिर प्लस में b के इंटू में आ चुका है 1, इंटू में कितना 1 प्लस 1, ये पार्ट हो जाएगा अपने पास में 0। यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में हाफ, b का वैल्यू अपने पास में हाफ हो रहा है। हम यहाँ से कह दिए भैया कि हाफ हो रहा है b का वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे सर, पुट कर देंगे v के जगह पर सर -1, लेकिन थर्ड इक्वेशन के अंदर में। तो -1 जैसे ही पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1, 2 - 1 तो 1 ही रह गया, इधर 1 हो गया। इधर में कितना आ जाएगा अपने पास में, ये पार्ट 0, ये भी पार्ट 0, इसमें बच जाएगा c के बगल में -1 इंटू -2, क्योंकि -1 -2 हो जाएगा। हमारे पास में c का वैल्यू भी हाफ निकल के आ चुका है। अब ABC का वैल्यू हम पुट करेंगे सर इसमें सेकंड इक्वेशन में, जिससे इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका होगा। यानी कि यहां पर से अगर लगा के चलोगे इसमें पुटिंग इन सेकंड, यही सब टाइम किल करता है ज्यादा। होमोजीनियस में यही दिक्कत है, ये टाइम किल करता है ज्यादा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। 2b² -1 बट्टा में लिखोगे v इंटू v माइनस 1 v प्लस 1, 2b² -1 बट्टा में v इंटू में v प्लस v माइनस 1 और v प्लस में 1। अब यहां पर से a बट्टा, तो a के जगह पे हमारे पास में 1 है, तो 1 अपॉन लिखोगे v, अब b का वैल्यू हाफ है और डिवाइड में v माइनस 1 है, c के वैल्यू हाफ है और डिवाइड में लिखा हुआ अपने पास में v प्लस 1। ठीक है बंधु। अब ये जो है अपने पास में क्वेश्चन, ये जो अपने पास में था यहाँ पर ये वाला, ये भाई साहब को हमने बस तोड़ा है, अभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे हैं, बस हमने तोड़ा है। इसका मतलब आप यहाँ पर से लिखोगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का मतलब इंटीग्रल ऑफ, इसके जगह पर जो था अपने पास लिखा हो इसके जगह पर हम इतना डालेंगे।
उसका इंटीग्रेशन लगाएंगे। 1/v प्लस में हाफ बटा में कितना v-1 प्लस में हाफ बटा में कितना v+1 और साथ में कितना dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -3 इंटू में dx बटा में x है। अब यहां पर से देखोगे तो यहां पर आता अपने पास में log v और फिर प्लस में 1/2 ये भी हो जाएगा अपने पास में log v-1 और यहां देखोगे तो प्लस 1/2 ये भी हो जाएगा log v+1 इधर में देखोगे तो -3 के साथ log x और फिर प्लस में चाहो तो log c ले सकते हो। log c थोड़ा सा सिंपल दिखेगा लास्ट में, सारे टर्म log में हो तो कांस्टेंट भी log c ले लिया करें। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं सर log v इसका हाफ कॉमन ले लोगे तो log m प्लस log n, मतलब log सामने वाले का प्रोडक्ट दे देगा, मतलब v-1 इंटू में v+1। उसके बाद देखोगे इधर में अपने पास में आ जाएगा सर माइनस में log x का पावर 3 प्लस में log c, log m/n ये भी ले रहा है, ये log अच्छा हाफ इसका पावर बना देंगे तो ये भी आ जाएगा log m प्लस log n, log m इंटू n पे चला जाएगा तो log v इंटू हाफ पावर का मतलब रूट, हाफ पावर का मतलब रूट v² - 1, ये हो गया रूट इसका v² - 1। अब बराबर लिखोगे सर माइनस में तो ये हो जाएगा log t/x², x³। अब दोनों तरफ से log हटा लो, log हटाने का वक्त आ गया इसीलिए log c लेते हैं कांस्टेंट के रूप में। हमारे पास में आ चुका है सर v इंटू में √v² - 1 इज इक्वल टू में t/x का पावर 3। अब फाइनली हम लोग v का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आंसर लिखने का वक्त आ चुका है। तो v का वैल्यू जो पुट करोगे इसमें तो हमारे पास में v का वैल्यू है सर y/x, v का वैल्यू निकालोगे तो y/x, इसका मतलब यहां पर से लिखोगे सर y/x v के जगह पर, इसका मतलब ये हो जाएगा y/x, ये रूट के अंदर में y² (x²) - 1 इज इक्वल टू c/x का पावर e। तब यहां पर से देखोगे सर y/x बट्टा में रूट अंडर में लिखा हुआ अपने पास में ये y² माइनस में x² है, नीचे में देखोगे तो x बन रहा होगा, इधर c/x³ हो रहा होगा। और यहां पर से हम देख लिए कि भाई साहब ये आया, x को इधर भेज दो इंटू में अच्छा लगेगा x इंटू वाई, रूट अंडर y² माइनस में x² है बराबर में c। आपके सामने ये जो दिख रहा है भूत भविष्य पास्ट प्रेजेंट सब मिला के इतना आंसर आता है, इतना आंसर आता है। समझ रहे हो बात? चलिए सर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। 1 प्लस में e का पावर x बट्टा वाई इंटू डी एक्स, प्लस में e का पावर x बट्टा वाई इंटू 1 माइनस एक्स बट्टा वाई इंटू डी वाई। यहाँ देखो सवाल को पहचान लिया करो, x बट्टा वाई अगर इन्वॉल्व है, x बट्टा वाई इन्वॉल्व है तो आपको सेकेंड फॉर्मेट का याद आना चाहिए। जब ये x बट्टा वाई इन्वॉल्व है इसका मतलब x बराबर वी वाई वाला केस जाएगा। ये तब हो रहा होगा जब dx बट्टा dy दिखा होगा सवाल में, dx बट्टा dy निकालने वाला काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख के भी आप लगा सकते हो अपना ब्रेन कि भैया किस फॉर्मेट पर जाने की चाहत है। तो हम यहां से अगर देखें तो हम देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि 1 प्लस में e का पावर x बट्टा वाई है और साथ में dx है, बराबर को साइड में माइनस में e का पावर x बट्टा वाई है और 1 माइनस में x बट्टा वाई है, साथ में dy है। अब ये चल जाएगा इसके डिवाइड में, यानी कि लिखोगे यहां पर से dx बट्टा में dy और इधर में जाएंगे तो माइनस ई का पावर x बट्टा वाई इंटू में 1 माइनस में x बट्टा वाई है, उसके डिवाइड में पहुंचा देंगे इसको 1 प्लस में e के पावर x बट्टा वाई है।
अब देखोगे यहाँ पर ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक क्या सीन होने वाला है सर, ये जो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं आप, इसमें क्या देख रहे हैं सर कि x बट्टा वाई वाला फीलिंग आ रहा है, तो x बराबर वी वाई पुट करना है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ से डी एक्स बट्टा में डी वाई इज इक्वल टू में v प्लस में x वाई, y इंटू में डी वी बट्टा में डी वाई को u इंटू वी लगा के डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट। यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से हमारे पास में आ जाएगा सर v प्लस में y इंटू डी वी बट्टा में डी वाई इंटू डी वी बट्टा में डी वाई, डी वी बट्टा में डी वाई। यहाँ पर माइनस के साथ e के पावर v इंटू वन माइनस में v, अब बट्टा में 1 प्लस में e के पावर v। अब यहाँ पर से देखो कि v चल जाएगा इस साइड में, तो हमारे पास में आ जाता है सर y इंटू में डी वी बट्टा में डी वाई इज इक्वल टू माइनस के साथ e का पावर v 1 माइनस में v बट्टा में 1 प्लस में e का पावर v माइनस में v। हमने v को इधर ट्रांसफर किया। अब जाके थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लो और थोड़ा सा इसके साथ खेल लो ताकि ये आसान हो जाए। खेलने का मतलब कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर से लिखोगे तो y इंटू में लिखेंगे डी वी बट्टा में डी वाई इज इक्वल टू में 1 प्लस में e के पावर v और माइनस में e के पावर v माइनस माइनस प्लस भी e के पावर v माइनस 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 प्लस भी का पावर भी। ठीक है, और जब इसका एलसीएम कर रहे होंगे तो ये माइनस भी और माइनस ई का पावर भी भी इंटू ई का पावर भी बन चुका होगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस भी, इसका मल्टीप्लाई किया तो भी इंटू ई का पावर भी। यहाँ पर से ये थोड़ा सा तो हमको सहूलियत दे दिया कि भैया ये कैलकुलेशन मतलब ये कट चुका है। हमारे पास y इंटू में डी वी बट्टा में डी वाई इज इक्वल टू में, ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हो, हमारे पास हो चुका होगा e के पावर v प्लस में v बट्टा में 1 माइनस ई का पावर। समझ रहे हो बात। और क्या होता है कि हम लोग इसमें सेपरेट करते हैं, तो v वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ लगा दो। इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास आ चुका होगा 1 प्लस में e का पावर v बट्टा में e का पावर v प्लस में v साथ में डी भी, उल्टा कर दे इस ला करके माइनस डी वाई बट्टा में y है, डी वाई बट्टा में y है। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस में e के पावर v बट्टा में e का पावर v प्लस में v साथ में डी भी माइनस में डी वाई बट्टा में y। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर में है। जब नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर में हो तो आपका रिजल्ट आता है लॉग मॉड नीचे वाला, मीन्स लॉग मॉड नीचे वाला मतलब ई का पावर भी प्लस में भी, ई का पावर भी प्लस में भी। अब बराबर के उस साइड में कितना सर लॉग, वो तो माइनस के साथ है, माइनस के साथ लॉग वाई। अब जब सभी टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग सी ही ले लिया करो। ठीक है, हाँ सर, इसको लॉग m माइनस लॉग n बना सकते हैं, यानी कि लिख सकते हो लॉग e के पावर v प्लस में v इज इक्वल टू लॉग c बट्टा में y है। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से e के पावर v प्लस v बराबर c बट्टा y। लॉग दोनों तरफ से खत्म हो चुका है, फाइनली सब कुछ की बात हो चुकी है, तो v का वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन y। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे e का पावर x अपॉन में y प्लस में x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। y इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू ई के पावर x अपॉन वाई प्लस में x इज इक्वल टू सी। ये आपके सामने रिजल्ट तैयार है। आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं आपको। बढ़िया क्वेश्चन सब ये सब, भर भर के क्वेश्चन है। तो आप यहां पर से देखो सर x इंटू में कॉस वाई बाई एक्स है इंटू वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई बराबर में y इंटू साइन वाई बाई एक्स है इंटू में x वाई माइनस में y डी एक्स। हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ तो दिए लेकिन पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हम नहीं दिखाए। क्यों सर, क्योंकि हमको यहाँ पर देखने को मिल गया कि y बट्टा x है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होमोजीनियस में पहला फॉर्मेट पर जाएगा। हम उतना इंटरेस्ट क्यों दिखाए, सीधा बात है कि y बट्टा x है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकालना हमारा फर्ज है।
डी बाई बाई डी एक्स निकालना हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी है भाई साहब। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं मेरे भाई, यहां से कह सकते हैं कि देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ चुका होगा ये x इंटू वाई और कॉस वाई बटा एक्स और साथ में dx। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस वाई बटा एक्स है, डी वाई बराबर में y इंटू एक्स इंटू वाई इंटू में साइन वाई बटा एक्स है और साथ में डी वाई और फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में साइन वाई बटा एक्स है और साथ में डी एक्स। ठीक लिखा। जिसके पास भी डी वाई है उस सबको बाएं तरफ ट्रांसफर करो, जिसके पास भी डी वाई है, ये है डी वाई, ये है डी वाई, बाएं तरफ कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा होगा, सबसे पहले तो यहां पर डी वाई कॉमन हो गया, ये इस साइड आ गया होगा तो एक्स भी कॉमन हो चुका होगा, एक्स, ये भी एक्स रखा हुआ है, एक्स इंटू कॉस वाई बटा एक्स, एक्स इंटू कॉस वाई बटा एक्स है। और उसके बाद अगर देखो तो ये इस साइड आके माइनस बन चुका है, वाई इंटू में साइन वाई बटा एक्स है और साथ में कितना सर डी वाई है। हाँ, और ये तो अपने जगह पर ठीक ही है और इसको हम उधर भेज देते हैं, dx कॉमन ले लेगा तो dx तो कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब बचा कितना सर, तो देखो इस दोनों में से y भी कॉमन है, माइनस वाई कॉमन ले लो क्योंकि ये टर्म भी उस साइड जाके माइनस ही होने वाला है। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब ऐसा कर लो, माइनस वाई कॉमन ले लिए, हमारे पास में इधर बच चुका है y इंटू में साइन वाई बाई एक्स, साइन वाई बटा एक्स है, माइनस में x इंटू में कॉस वाई बटा एक्स है। ठीक है, अब dx को इसके डिवाइड में और उसके बाद इसको इसके डिवाइड में डाल देते हैं, हमारे पास में आएगा dy बटा dx, dy बटा dx बराबर कितना सर, देखो माइनस जो है ना तो प्लस हो चुका होगा क्योंकि ये इस साइड गया है, वो भी माइनस वो भी माइनस, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस है ना इसको दे देंगे, उसको पहले लिख लेते हैं, y इंटू में y इज साइन वाई बाई एक्स है और फिर प्लस में x इंटू में कॉस वाई बाई एक्स है और नीचे में माइनस से जब इसको इंटू करोगे ना तो ये उल्टा लिखना, y इंटू साइन वाई बटा एक्स है और माइनस में x इंटू कॉस वाई बटा एक्स, ऐसा ठीक चल रहा है ये। हाँ, अब देखो बात क्या है सर, अब देखो बात क्या है सर, अब देखो बात क्या है सर, इसमें सर हमें पुट करना है y बराबर में वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना मिलेगा सर, v प्लस में x इंटू डी वी बटा। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए सर, करना क्या है सर, प्यार से यहाँ पर जो है पुट कर दीजिए, हम यहाँ पर से पाएंगे सर v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स, इधर देखोगे तो ये हो गया सर वी एक्स इंटू में वी एक्स, साइन अगर यहाँ पर वी एक्स लगाओ तो x कट के सिर्फ v बचा, प्लस में x इंटू में कॉस वी एक्स, v बचेगा सिर्फ, नीचे में x इंटू में यहाँ आ गया वी एक्स और साइन भी, माइनस में x इंटू में हो जाएगा कॉस भी और यहाँ से दोनों x कैंसिल होता है और अंदरूनी बात बताऊं तो x अंदर से कॉमन लेके भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा होगा उस भी को इधर ले आएंगे, भी स्क्वायर साइन भी प्लस में भी कॉस भी स्क्वायर साइन भी, पहले इधर लिख लो x इंटू डी भी बटा डी एक्स, भी स्क्वायर साइन भी स्क्वायर साइन भी प्लस में भी कॉस भी अब बट्टा में हमारे पास में है
भी साइन भी माइनस में कॉस भी, भी साइन भी, भी साइन भी, भी साइन भी माइनस में कॉस भी, अब माइनस का। अब चलो थोड़ा सा एलसीएम कर लो, x इंटू डी बी बटा डी एक्स, और इसका एलसीएम ले लिया सर भी इंटू में साइन भी, अब माइनस में कॉस भी। क्या बंधु, बहुत बढ़िया है। अब यहां पर से आप देख पाओगे कि सर ये तो अपना सेम टू सेम आने वाला है। बिल्कुल सर, ये सेम टू सेम आएगा, इसको तो आप बस ऐसे ही डाल रहे हो। और यहां पर जब एलसीएम ले रहे हैं वो भी इंटू साइन भी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी स्क्वायर इंटू में साइन भी है, और प्लस में भी इंटू में कॉस भी है। अब देखो यहां पर से भी स्क्वायर साइन भी को कर लिया हमने कैंसिल, ये रहा। अच्छा, जितना ज्यादा कैंसिल होता है उतना चीजें आसान होती है आगे इंटीग्रेशन वगैरह में। डी भी बटा डी एक्स बराबर लिखोगे ऊपर में टू भी इंटू में कॉस भी, और डिवाइड बाय कितना सर भी इंटू में साइन भी, अब माइनस में कितना कॉस भी, माइनस में कॉस भी। अब देखो यहां पर मामला क्या है सर, दो को छोड़ के बाकी सबको इस साइड ले आओ, कांस्टेंट को हमेशा उधर ही छोड़ देना। वैसे भी फायदा हो इधर लाके तब तो ले आए, फायदा कुछ भी नहीं उसको ला करके। भी इंटू में कॉस भी, हमने क्या कर दिया सर यहाँ पर, हमने इसको इस साइड उल्टा करके लिख दिया, और साथ में यहां पर से डी भी बराबर में लिखोगे डी एक्स बटा एक्स है। अब तो करना इंटीग्रेशन, भी वाले एक तरफ आ चुके हैं, एक्स वाले एक तरफ आ चुके हैं, इंटीग्रेट लगाओगे। यस सर, इंटीग्रेट जैसे ही लगाएंगे तो हमारे पास में जो मामला है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास जो मामला है वो कैसा हो जाएगा सर, इंटीग्रल ऑफ, देखो अलग अलग सेपरेट कर दो, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 भी, कॉस कट जाएगा 1 बटा भी, बस साथ में डी भी बराबर में लिखोगे डी एक्स बटा एक्स। और यहां पर जब है हम यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, यहां से आगे बढ़ रहे होंगे, तो हमने देखा क्या, हमने क्या देखा सर यहाँ पर कि इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक भी हो सकता है और माइनस लॉग कॉस भी हो सकता है, दोनों में से जो पसंद हो। तो अगर हम डालते हैं यहाँ पर से लॉग सेक भी, अब भी चलेगा, अब माइनस में लॉग भी, अब बराबर के उस साइड में लॉग एक्स, अब प्लस में लॉग सी। जब सारा जमाना लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग सी ही लेना है। इसको लगा सकते हैं लॉग एम बटा एन, लॉग सेक भी बट्टा में लिख सकते हो कितना भी, इधर में लॉग एक्स इंटू सी। इसका मतलब लॉग लॉग खत्म होता है, सेक भी बट्टा में भी बराबर एक्स इंटू सी। अब यहां से ये कह सकते हो कि सेक भी बराबर में लिखोगे एक्स इंटू भी इंटू एक्स इंटू सी। सारा कारोबार हो चुका है, अब फाइनल आंसर लिखने का वक्त आ चुका है, तो आपको पुट कर देना है भी के जगह पर वाई बटे एक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा सेक वाई बटे एक्स बराबर में ये हो जाएगा अपने पास भी एक्स, तो वाई भी एक्स लिखा हुआ तो वाई, ये अपना सर्च। कॉस भी लिख सकते हो, वैसे कॉस में ही लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कॉस में लिखा हुआ है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए सर, इससे पहले जो बनाया सेम उसी की तरह मिलता जुलता है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देखो यहां पर जो है हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस में 2x इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स को इधर ही रख लेते हैं। कैसे समझते हैं कि होमोजीनियस वाला कंसेप्ट काम करेगा, हर एक टर्म में एक्स वाई का पावर का सम सेम होना चाहिए, या फिर वाई बटा एक्स या एक्स बटा वाई इन्वॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। इधर भेज दोगे तो हमारे पास में आएगा सर एक्स का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर इंटू वाई, और साथ में लिखोगे कितना सर डी वाई, साथ में कितना लिखोगे डी वाई। अब देखो यहां पर से क्या देखने को मिल रहा है सर, यहां पर से देखने को मिल रहा है सर ये डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। हम इसको इसके डिवाइड में भेज दिए, इसको इसके डिवाइड में, मतलब ऊपर ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इंटू वाई स्क्वायर, और उसके नीचे लिखना है सर एक्स का पावर 3 माइनस में 3
एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो इसमें से तुम अभी भी कॉमन ले सकते हो एक्स, या पुट करने के बाद तो एक्स को बर्बाद होना ही होता है, बाद में भी कर सकते हो। भी के जगह पर वाई, वाई के जगह वी एक्स लिख सकते हैं, वाई बराबर में वी एक्स। इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिखोगे वी प्लस में एक्स इंटू डी वी बटा डी। अब यहां पर से देखो कि भाई साहब वी प्लस में एक्स इंटू में डी वी बटा डी एक्स, और उसके बाद एक्स स्क्वायर रहने दोगे माइनस में 2 इंटू एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर है, मतलब सर भी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। नीचे हमारे पास में x का पावर 3 है, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर इंटू भी एक्स है। अब यहां पर से देखोगे तो हमारे पास v प्लस में एक्स डी वी बटा डी एक्स है, बराबर के उस साइड में देखो एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स क्यूब, ओह मैंने यहाँ पर y लिखना, सॉरी, एक्स स्क्वायर इंटू में y, एक्स स्क्वायर इंटू में v माइनस, ठीक है सर। अब देखो यहां पर से क्या हो जाएगा सर, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है तो v माइनस में 2v स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस में 3v है, और v चला गया इस साइड माइनस में, जो इस साइड प्लस में था। एक बार ठीक से फिर वेरीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर भी एक्स है, इसका 2x इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, ठीक है। अब हम यहां से क्या पा रहे हैं सर, यहां से हम क्या कर रहे हैं सर, हम इसको एलसीएम वेलसीएम करके थोड़ा सिंपल करेंगे। v इंटू डी वी बटा में डी एक्स बराबर लिखोगे, इसका एलसीएम लिख देंगे 1 माइनस में 3v, v माइनस में 2v स्क्वायर माइनस में v प्लस में 3v स्क्वायर। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और अपने पास बचेगा सर v इंटू में, v नहीं x, सॉरी, x इंटू में डी वी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में कितना सर, प्लस में v स्क्वायर बटा में 1 माइनस में 3v। अब इसको सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन लगा देना है। सेपरेट करोगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस में 3v, और नीचे में v स्क्वायर साथ में dv इज इक्वल टू में डी एक्स बट्टा एक्स। इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, सीधा लिख दो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और तब सेपरेट कर देना। इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बट्टा वी स्क्वायर माइनस में 3v बट्टा में वी स्क्वायर, और साथ में कितना सर dv इज इक्वल टू में dx बट्टा में x है। हम यहां से कैंसिल पा रहे हैं, 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वी, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, 3 इंटू लॉग एक्स। इसका मतलब यहां से लिखोगे माइनस 1 बट्टा वी और फिर माइनस 3 इंटू लॉग भी, 3 इंटू में लॉग भी, बराबर के उस साइड में लॉग एक्स प्लस में, लॉग एक्स प्लस में, अभी लॉग सी नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 बाई वी जो है ना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, चाहो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो लॉग सी, थोड़ा सा खिलवाड़ तो कर सकते। अब थोड़ा सा सिंपल ही करने चलो, देखो ये हमारे पास माइनस 1 बट्टा भी है, और ये चल जाएगा उस साइड, तो देखो इस साइड जाके 3 इंटू में लॉग भी हो चुका है, और ये लॉग एक्स इंटू सी तो है ही, ये पावर बनेगा इसका, तो हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई भी बराबर में लॉग भी का पावर 3 इंटू एक्स सी। अब लॉग को इस साइड ले आओगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, थोड़ा सा लुक स्मार्ट हो जाएगा इसका। एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस 1 बट्टा भी बराबर लिखोगे वी क्यू इंटू में एक्स सी। सब कुछ हो चुका है, अब v के जगह पर y बट्टा एक्स रिप्लेस कर दीजिएगा।
वाई बटा एक्स रिप्लेस करेंगे। ये तो उल्टा है ना, तो एक्स बट्टा वाई बन जाएगा माइनस पावर के साथ। और यहाँ पर लिखोगे हमने भी क्यूब के जगह पर, भी क्यूब के जगह पर वाई क्यूब बटा में एक्स क्यूब इंटू में एक्स इंटू सी। यहाँ से अगर देखा जाए तो कैंसिल होके 2 पावर बचा, कुल मिला के कह सकते हो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स बट्टा वाई बराबर में वाई का पावर 3 इंटू सी। ये आपके सामने रिजल्ट। समझ रहे हैं बात? आइए सर, ये भी सवाल होमोजीनियस का ही है। लग तो नहीं रहा है सर होमोजीनियस का है। अरे मुस्कुराते हुए देखो, क्वेश्चन में वाई बटा एक्स वाला फील दे रहा है। हाँ, इसका मतलब ये होमोजीनियस की दुनिया में जाएगा। होमोजीनियस की दुनिया में जाएगा तो कुछ भी करना नहीं, डी वाई बाई डी एक्स पहले से निकाल के दिया हुआ है, तो हम इसमें पुट कर देंगे सिर्फ y बराबर में भी एक्स, वाई बराबर में भी एक्स। इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा अपने पास में v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये बन जाएगा अपने पास में देयरफॉर v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स। और याद रखना आपका पहला स्टेप जो है किसी भी क्वेश्चन का जो हम बता रहे हैं वो सेकंड स्टेप से, एक स्टेप क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, लेकिन आपके कॉपी में पहला स्टेप क्वेश्चन होना चाहिए, उसका सेकंड स्टेप से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ भाई, इधर में देखोगे तो y के जगह पर लिखोगे भी एक्स बटा में x है, यहाँ भी लिखोगे तो 10 भी एक्स बटा में x है, भी एक्स बटा x है। हम यहाँ से देख रहे हैं सर कि x कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, हमारे पास बचा कितना सर v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर में v प्लस में 10 भी है। और यहाँ से हम कह दिए कि दोनों भी कैंसिल होता है, तब अपने पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया जा सकता है। डीवी भी के बट्टा में लिख दिया हमने सर 10 भी, डीवी के बट्टा में 10 भी, इधर डी एक्स के बट्टा में एक्स लिख दिया। इसको इंटीग्रेशन करना है अब तो बस इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में गया इंटीग्रल ऑफ डीवी बट्टा 10 भी, या कॉट भी बट्टा में लिख सकते हो डीवी, कॉट भी इंटू डीवी। यस सर, इसका मतलब आप यहां से इधर कह दो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बट्टा एक्स है। कॉट का इंटीग्रल होता है सर लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। इसका मतलब आप यहां से लिख लो इसको लॉग मॉड साइन भी बराबर में लिखोगे लॉग एक्स प्लस में लॉग सी, जब सारा मामला लॉग में चल रहा है तो लॉग, लॉग साइन भी, लॉग साइन भी, लॉग m इंटू एन इधर लगा दो, हमारे पास में आएगा लॉग साइन भी बराबर में लॉग x इंटू सी। लॉग लॉग खत्म, हमारे पास में आता है कितना साइन भी बराबर में x इंटू सी। हम यहां से पुट कर देंगे v इज इक्वल टू वाई बटा एक्स है। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से साइन y बटा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन y बटा एक्स इज इक्वल टू में x इंटू सी। बहुत सिंपल था ये। जी सर, बहुत आसान। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2xy है। कैसे समझ गए होमोजीनियस? तो इसमें हर एक टर्म का डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, इसका मतलब होमोजीनियस है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर 2x बट्टा में 2xy के बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम क्या करें सर, इसमें पुट कर देते हैं y बराबर भी एक्स, पुट कर दिया हमने y बराबर में भी एक्स। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स। तो हमारे पास में आ चुका होगा सर यहाँ पर से v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स साथ में भी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस में भी स्क्वायर एक्स। ठीक कर लो। अब यहां पर से देखो कि x इंटू डी वी बटा डी एक्स को हम रख रहे हैं, इस v को उधर बेचते हैं। पहले इसमें से एक्स स्क्वायर को हटा दो, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर माइनस का भी।
और यहाँ पर जो है इसका एलसीएम ले लोगे, हमारे पास x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर में इसका एलसीएम 1 माइनस में भी स्क्वायर और 2b माइनस में भी प्लस में भी का पावर 3, एक भी तो इसका कम जाएगा। इसका मतलब x इंटू डी वी बटा में डी एक्स बराबर में इसका हो जाएगा v प्लस में v का पावर 3, नीचे 1 माइनस में भी। ये भी इंटीग्रेशन करने में थोड़ा हाथापाई ज्यादा करवाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन जाएगा ये, क्योंकि इसको उधर भेज दोगे तो ये चल जाएगा अपने पास में सर, ये चल जाएगा उस साइड में 1 माइनस में भी स्क्वायर बट्टा में भी प्लस में भी का पावर 3 इंटू डी भी इज इक्वल टू डी एक्स बट्टा एक्स। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट लगा दोगे इसमें, इंटीग्रेशन तो पार्शियल फ्रैक्शन पे ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले इंटीग्रेशन का साइन तो लिख लें। 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका भी कॉमन लोगे तो 1 प्लस में भी स्क्वायर, साथ में कितना डी भी इज इक्वल टू डी एक्स बट्टा एक्स का इंटीग्रेट। अब इसमें जो है हम लोग मान लेंगे कि 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा में भी इंटू में 1 प्लस में भी स्क्वायर बराबर में ए बट्टा पहला फैक्टर, और देखोगे तो दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ऊपर हो जाएगा सर बी भी प्लस में सी बट्टा में 1 प्लस में भी स्क्वायर। अब इसको भेज दोगे उस साइड में तो 1 माइनस में भी स्क्वायर बराबर में ए इंटू में 1 प्लस में भी स्क्वायर, और उसके बाद सर बी भी प्लस में सी इंटू में कितना भी, इसको मान लो इज फर्स्ट ले लो, ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड नंबर। अब ऐसा नंबर सोचिए जो इसको जीरो कर देता हूं, तो जीरो भी के जगह पर, अब उसको पुट करके हम निकाल लेंगे ए का वैल्यू। पुट कर दिया सर भी बराबर जीरो, लेकिन थर्ड इक्वेशन में। इसका मतलब यहां पर से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर में ए इंटू 1 प्लस में जीरो, बाकी उधर तो जीरो है। इसका मतलब ए का वैल्यू सीधा सीधा 1 आ चुका है, ए का वैल्यू सीधा सीधा अपने पास 1 आ चुका, ए का वैल्यू 1 आ चुका है। अब ए का वैल्यू 1 है, तो अब बी निकालने के लिए अब कोई नंबर सोचोगे इसको जीरो कर दे, वो तो होगा नहीं, तो फिर इस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमको बी और सी निकालना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के लिए होता है, ठीक, मेन काम होता है इंटीग्रेशन का, पूरा भरपूर इस्तेमाल होता है। तो थर्ड इक्वेशन को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को पकड़ के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस में भी स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर ए के बगल में आ जाएगा ए और प्लस में ए भी स्क्वायर, फिर प्लस उधर बी भी स्क्वायर प्लस सी भी, बी भी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में कितना सी भी। अब यहाँ पर से जो है हमको तो ए मिल ही चुका है, ए तो कांस्टेंट टर्म 1 यहाँ से भी मिल रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी जो है ना यहाँ पर सी वो कोफिशिएंट ऑफ भी है, इधर सी है ही नहीं, तो सी का वैल्यू हो गया सर जीरो, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं ना, सॉरी भी तो है नहीं इसमें। और उसके बाद इधर देखोगे तो ए प्लस में बी है भी स्क्वायर के बगल में, इधर -1 है, तो अगर ए के जगह 1 डाल रहे हो तो बी का वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगा बी का वैल्यू -2। बहुत सिंपल। और इसके बाद सर हम लोग इसमें पुट कर देंगे, किसमें सर, जहां पर आपने ए बी माना हुआ था, मतलब सेकंड नंबर केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा में भी इंटू भी प्लस 1 का स्क्वायर। तो फ्रॉम सेकेंड नंबर हम अगर कहें तो 1 माइनस में भी स्क्वायर बट्टा में भी इंटू में 1 प्लस में भी स्क्वायर बराबर में ए बट्टा पहला फैक्टर, ए का वैल्यू हमारे पास में 1, तो 1 बट्टा पहला फैक्टर बोले तो भी है, इधर में बी भी तो -2 प्लस में सी के जगह 0, नीचे 1 प्लस में भी। अब इसको डाल देंगे हम लोग सर फर्स्ट में, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन का हम फर्स्ट इक्वेशन में यहीं पर करना था, अरे यहां पर इसके जगह पे डालेंगे हम इतना, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 बटा भी साथ में
माइनस कर दो बीच में, ये हो जाएगा 2v बट्टा में 1 प्लस में v स्क्वायर, और साथ में कितना सर dv इज इक्वल टू में इंटीग्रल dx बट्टा x। अब देखो इसका 1/v तो log 1/x का इंटीग्रेशन log x, वही 1/v का log v, ये हो गया अपने पास में log v। इसमें भी देखो नीचे का डिफरेंशिएशन पूरा पूरा ऊपर में है, मतलब ये भी जाएगा log 1 प्लस में v स्क्वायर, अब बराबर को साइड में dx बट्टा x है, मतलब log x, और सब उसके बाद जो है सो log c लो, सब टर्म log में इसीलिए कांस्टेंट log c ले लो। यहाँ पर लगा सकते हो log m बटा n, तो log v बटा में 1 प्लस में v स्क्वायर बराबर में log x इंटू सी, log log खत्म, v बटा में 1 प्लस में v स्क्वायर बराबर x इंटू सी, और उसके बाद पुट कर देना। पहले एक स्टेप और बढ़ लो, v इज इक्वल टू में x इंटू सी 1 प्लस में v, अब v के जगह y बटा x लगा दो फाइनली, क्योंकि v के जगह पर हम y बटा x ही लगा सकते हैं, y बटा v x इक्कीस से। तो यहां से हमें कह सकते हैं भैया y बटा x बराबर में x इंटू सी 1 प्लस में v स्क्वायर, ये चला गया उस साइड में, तो y बराबर में x स्क्वायर इंटू सी 1 प्लस में v स्क्वायर है ना, तो v स्क्वायर की जगह तो पुट करना पड़ेगा ना, y स्क्वायर बटा x स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम कर लिया हम लोगों ने, हमारे पास आ चुका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब बटा में लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल कर सकते हो। हमारे पास आ चुका y इज इक्वल टू में c इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो आपका फाइनल रिजल्ट दिख रहा है मेरे बंधु, यही है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बंधु? चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, y बटा एक्स वाला फील दे रहा है, इससे पहले बनाए थे क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, y बटा एक्स वाला फीलिंग दे रहा है, तो भी ये होमोजीनियस से केस में गया। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें पुट कर देंगे, y बटा एक्स है ना, तो इसका मतलब y बराबर वी एक्स, इसका मतलब यहाँ से लिखोगे डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी। आपका एक स्टेप हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए, याद रखना, जब कभी भी घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पीडीएफ देख के लिख रहे हो, एक स्टेप क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन वर्ड लिख करके फिर एक स्टेप में ये क्वेश्चन लिखना है, यानी ये इक्वेशन, और उसके बाद फिर शुरू करना, क्वेश्चन लिखने के बाद ये स्टेप से शुरू होगा। इसका मतलब लिखोगे v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स, इधर लिखोगे तो हमारे पास में वी एक्स बटा में x है, और ये भी वी एक्स बटा एक्स का स्क्वायर है। यहां से देख रहे हैं हम लोग कि भाई साहब दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास हो गया सर v प्लस में x इंटू डी वी बटा डी एक्स बराबर में लिखोगे v प्लस में v स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। v स्क्वायर के इंटू में 1 है, इधर भेज दो, तो 1 बट्टा v स्क्वायर साथ में डी वी बराबर में डी एक्स बट्टा में x। इंटीग्रेट करोगे हम यहाँ पर से, इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 बटा वी स्क्वायर साथ में डी वी और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बटा में एक्स, और यहाँ पर से देखोगे 1 बाय वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बटा भी, ये हो जाएगा अपने पास में log x, आप प्लस में log c लगा सकते हो। सर आप बोले थे log log रहेगा तो log c, देखो इधर वाला चला जाएगा log इधर में तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपकी मर्जी, log लगाओ चाहे लगाओ। 1 बाय भी बराबर लिखोगे log x इंटू सी, इसका मतलब कह सकते हो x इंटू सी बराबर में e के पावर -1 बटा डी। सब कुछ सिंप्लीफाई हो चुका, v के जगह y बटा x पुट कर दो, पुट कर दिया v के जगह पर y बटा x, हमारे पास आ चुका है x इंटू सी बराबर में e के पावर -x बटा y। ये आपका आंसर की प्राप्ति हुई, और y बाय एक्स है तो यहाँ 1 बाय भी है, उल्टा है मेरे भाई। ठीक है, इसी के साथ आपका होमोजीनियस टॉपिक के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए, सारे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो गए। जो बच्चे पीवाईक्यू हल्ला कर रहे हैं, जरा से एक बार क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा, क्या इसके अंदर में जो क्वेश्चंस डाले गए हैं क्या वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं है
तो फिर हम अलग से कर देंगे सॉल्यूशन। अगर आपको लग रहा है आप पढ़ने में सच्ची मन से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चंस इसमें पीवाईक्यू से ही लाए गए हैं। तो कृपया करके हम पर दबाव नहीं बनाइए कि ईयर वाइज क्वेश्चन कीजिए। हम पूरा का पूरा पीवाईक्यू का कलेक्शन ही करवा दे रहे हैं इसके अंदर में। जब कभी भी किसी भी ईयर में आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में शामिल रहेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूअर्स हैं तो। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक करें और जो बच्चे मैथ ऑनर्स वाले हैं उनके तक शेयर जरूर करें। बाय बाय।